हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राम बाबू और आपका अपने यूट्यूब चैनल यस बी कंप्यूटर सर में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम पिछले वीडियो में ट्रिपल सी के पार्ट 13 पढ़ चुके हैं और आज हम ट्रिपल सी के पार्ट 14 पढ़ेंगे, जिसमें कुल हम 30 क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और आपको इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो भी हम आपको प्रोवाइड करेंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाइए वहाँ से और इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए। लेकिन डाउनलोड करेंगे तो डाउनलोड करने के बाद आपको ओपन करने के लिए पासवर्ड मांगेगा। पासवर्ड के लिए आप इस वीडियो में बने रहिए, आपको पासवर्ड इसी में बता देंगे, आप उसको नोट कर लीजिएगा और डाल करके आप पीडीएफ को ओपन कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लिब्रे ऑफिस के अंतर्गत ओएसआई का पूरा नाम है: ए ओपन सोर्स इंटरचेज, बी ओपन सोर्स इंटरनेट, सी ओपन सॉफ्टवेयर इनिशिएटिव, डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, ओपन सॉफ्टवेयर इनिशिएटिव। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक में एक साथ कितना फोटो अपलोड की जा सकती है? ए 20, बी 25, सी 12, डी 30। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, 30। फेसबुक में हम एक साथ कुल 30 फोटो को अपलोड कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के लेफ्ट में जाने के लिए निम्न में से किस शॉर्टकट कुंजी का इस्तेमाल किया जाता है? ए टैब, बी अल्ट, सी अल्ट प्लस टैब, डी शिफ्ट प्लस टैब। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, शिफ्ट प्लस टैब। लिब्रे ऑफिस के कैल्क में सेल के जब हम लेफ्ट में जाना चाहते हैं तो लेफ्ट में जाने के लिए शॉर्टकट की का इस्तेमाल करेंगे, शिफ्ट प्लस टैब। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, डिफॉल्ट रूप से हाइपरलिंक का रंग होता है? ए हरा, बी नीला, सी पीला, डी लाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा, नीला। जो हाइपरलिंक होता है, हाइपरलिंक का जो कलर होता है डिफॉल्ट रूप से वो हमारा नीला होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, वेबसाइट का प्रथम पेज कहलाता है? ए प्रथम पेज, बी मुख्य पेज, सी होम पेज, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, होम पेज। जो वेबसाइट का प्रथम पेज आता है, जब भी हम वेबसाइट किसी भी गूगल वगैरह पे सर्च इंजन पे जब भी कोई चीज़ हम सर्च करते हैं, कोई भी साइट सर्च करते हैं, मान लीजिए कि हम गूगल पे हमने सर्च करा ट्रिपल सी ऑनलाइन टेस्ट, तो जो सबसे पहला पेज आता है उसे हम होम पेज कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस व्यू में हम टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट कर सकते हैं? ए स्लाइड व्यू, बी स्टाइल व्यू, सी हैंडआउट व्यू, डी नॉर्मल व्यू। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा, नॉर्मल व्यू। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुरक्षित वेबसाइट को सूचित करता है? ए HTTPS, बी है HTTPS, सी HTTPS, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, HTTPS, जिसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्लाइड शो करने की शॉर्टकट की होती है? ए F4, बी F5, सी F6, डी F7। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, F5। स्लाइड शो करने के लिए जो शॉर्टकट कुंजी कुंजी होता है हमारा F5 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या को 0 से विभाजित करने पर निम्न में से कौन सा उत्तर आएगा? ए DIB/0, बी #DIB/0, सी 0, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल की मिनिमम हाइट होती है? ए 0.01, बी 0.2, सी 0.3, डी 0.4। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, 0.01 सेंटीमीटर होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पोस्ट इन्फो मोबाइल ऐप किस विभाग द्वारा जारी किया गया है? ए रेलवे, बी इंटरनेट, सी डाकघर, डी
इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा डाकघर। जो पोस्ट इन्फो मोबाइल ऐप है इसको डाक घर द्वारा जारी किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेघदूत एक डॉट 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 है। ए भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई मोबाइल सेवा, बी भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई क्लाउड सेवा, सी भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई ऑनलाइन सेवा, डी भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई कॉल सेंटर सेवा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई क्लाउड सेवा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यम आधार डाउनलोड करने के लिए क्या आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए बायोमेट्रिक डेटा, सी पंजीकृत मोबाइल नंबर, सी इंटरनेट कनेक्टिविटी, डी एंड्रॉयड फ़ोन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन ए बायोमेट्रिक डाटा। जो यम आधार होता है इसको डाउनलोड करने के लिए हमें बायोमेट्रिक डाटा की ज़रूरत नहीं पड़ती, बाकी पंजीकृत मोबाइल नंबर की ज़रूरत पड़ती है जिस पे ओटीपी जाता है, और उसके बाद में इंटरनेट कनेक्टिविटी की ज़रूरत पड़ती है, और एक हमें एंड्रॉयड फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है। बायोमेट्रिक डाटा की इसमें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। बायोमेट्रिक डाटा मतलब होता है कि आपको फिंगर बायोमेट्रिक, जो फिंगर अब आप लगाएंगे तब आपका आधार डाउनलोड होगा, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है यम आधार डाउनलोड करने के लिए। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बिलों के भुगतान के लिए ऑनलाइन प्रणाली का एक फ़ायदा क्या है। ए आप तेज़ी से भुगतान कर सकते हैं, बी आप पैसे बचा सकते हैं, सी आप वास्तविक समय पर लेन देन को ट्रैक कर सकते हैं, डी कोई भी विकल्प नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा आप वास्तविक समय पर लेन देन को ट्रैक कर सकते हैं। बिलों की भुगतान अगर आप ऑनलाइन प्रणाली से करते हैं तो इसका एक फ़ायदा यही होता है कि आप वास्तविक समय पर जो लेन देन होता है उसको ट्रैक कर सकते हैं कि हमारा अगला जो भुगतान है वो कब होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यूएसएसडी द्वारा लॉन्च किया गया था। ए भारतीय रिजर्व बैंक, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सी बैंक ऑफ बड़ौदा, डी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। जो यूएसएसडी है इसको लॉन्च करने वाला जो बैंक है वो हमारे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है। यूएसएसडी का फुल फॉर्म होता है अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डाटा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आईपी पते का प्रारूप क्या है। ए 34 बिट, बी 48 बिट, सी 32 बिट, डी 64 बिट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 32 बिट। जो आईपी पते का प्रारूप होता है वो 32 बिट का होता है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा है। ए इंटरनेट एक्सप्लोरर, बी ओपेरा, सी फायरफॉक्स, डी नेटस्केप। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी होगा नेटस्केप। नेटस्केप जो होता है ये हमारा पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र होता है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अपराधियों के कंप्यूटर से हटाई गई या क्षतिग्रस्त फाइलों को पुनः प्राप्त करने और पढ़ने की क्षमता किस विशेषता का एक उदाहरण है। ऑप्शन ए रोबोटिक, बी सिमुलेशन, सी कंप्यूटर फोरेंसिक, डी एनिमेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा कंप्यूटर फोरेंसिक्स। जो अपराधी होते हैं कह रहा उनके कंप्यूटर से जो हटाई गई फाइल होती है या जो क्षतिग्रस्त फाइल हो जाती है उनको जब दोबारा हम प्राप्त करना चाहते हैं या पुनः प्राप्त करना चाहते हैं या पुनः प्राप्त करके पढ़ना चाहते हैं तो उसकी विशेषता को क्या कहते हैं, कंप्यूटर फोरेंसिक्स कहते हैं, या कंप्यूटर फोरेंसिक्स के माध्यम से उसको हम पढ़ सकते हैं। चलिए लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होता है। ए 10, बी 12, सी 15, डी 6। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा 12। लिब्रे ऑफिस राइटर का जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट साइज होता है वो 12 होता है। चलिए और क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यूपीआई ऐप में प्रतिदिन लेन देन की अधिकतम सीमा है। ए 20 लाख, बी 2 लाख, सी 20,000, डी 10,000। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 20,000। यूपीआई के माध्यम जो यूपीआई ऐप होता है फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह जो होते हैं इनके माध्यम से हम प्रतिदिन 20,000 रुपये, अधिकतम 20,000 रुपये तक का
विड्रॉल कर सकते हैं या ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में मर्ज सेल कमांड किस मेनू में उपलब्ध है? ए फॉर्मेट, बी स्टाइल, सी सीट, डी एडिट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा फॉर्मेट। लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो मर्ज सेल कमांड होता है वो हमारे फॉर्मेट मेनू में उपलब्ध होता है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा IRCTC का मतलब डॉट 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 है। मतलब इसमें पूछा जा रहा है कि IRCTC का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है इंडियंस रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। ऑप्शन बी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिस्ट कारपोरेशन। ऑप्शन सी है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेट। ऑप्शन डी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका ऑप्शन डी होगा। जो IRCTC का फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बड़े नेटवर्क के लिए नेटवर्क टोपोलॉजी है ए ट्री, ऑप्शन बी बस, सी स्टार, डी हाइब्रिड। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा स्टार टोपोलॉजी। जो भी बड़े नेटवर्क होते हैं उन्हें हम या कह सकते हैं वो हमारा स्टार टोपोलॉजी होता है। चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है डिजिलॉकर का उपयोग करने का कौन सा फायदा नहीं है? ए सरकार द्वारा जारी दस्तावेज के लिए सुरक्षित पहुंच, बी दस्तावेज जनरेशन, सी ले जाने में आसान, डी भौतिक दस्तावेजों का उपयोग हम कम से कम होता है। ऑप्शन जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा दस्तावेज जनरेशन। जो डिजिलॉकर होता है डिजिलॉकर का उपयोग करने से हमें दस्तावेज जनरेशन का फ़ायदा नहीं होता है। बाकी ऑप्शन ए जो दिया है सरकार द्वारा जारी दस्तावेज के लिए सुरक्षित पहुंच होता है और ले जाने में आसान भी होता है और भौतिक दस्तावेजों का उपयोग जो है वो कम से कम होने लगता है। ये तीनों होता है, बाकी दस्तावेज जनरेशन का फ़ायदा नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस राइटर में अधिकतम जूम क्या है? ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 600, ऑप्शन सी 550, ऑप्शन डी 700। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा होगा ऑप्शन बी 600। लिब्रे ऑफिस राइटर में जो अधिकतम जूम होता है वो 600% होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सोशल मीडिया में प्रदर्शित प्रोफाइल चित्र किसका होना चाहिए? ऑप्शन ए स्वयं की फ़ोटो, ऑप्शन बी बेस्ट फ्रेंड की फ़ोटो, ऑप्शन सी किसी का फ़ोटो, ऑप्शन डी केवल पारिवारिक फ़ोटो। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा स्वयं की फ़ोटो। जितने भी सोशल मीडिया होते हैं उसके प्रोफाइल में जो फ़ोटो होना चाहिए वो स्वयं का फ़ोटो होना चाहिए, ना तो बेस्ट फ्रेंड की फ़ोटो होना चाहिए, किसी की भी फ़ोटो या फिर पारिवारिक फ़ोटो नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को डिलीट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस प्लस, ऑप्शन बी कंट्रोल प्लस माइनस, ऑप्शन सी कंट्रोल प्लस डी, ऑप्शन डी डिलीट। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा कंट्रोल प्लस माइनस। लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को डिलीट करने की जो शॉर्टकट की होती है वो कंट्रोल प्लस माइनस होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है इम्प्रेस के साइड बार में कितने सेक्शन हैं? ए 3, बी 5, सी 7, डी नन। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा 7। इम्प्रेस की साइड बार में कुल 7 सेक्शंस होते हैं। चलिए और क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से स्पैम क्या है? ए जंक मेल, बी इनबॉक्स, सी ड्राफ्ट मेल, डी कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन ए होगा जंक मेल। जो स्पैम होता है ये हमारा एक जंक मेल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विंडोज XP को किस वर्ष जारी किया गया था? ऑप्शन ए 2004, ऑप्शन बी 2000, ऑप्शन सी 2003, ऑप्शन डी 2005। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। जो विंडोज XP है इसको 2004 में जारी किया गया था या लॉन्च किया गया था। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो का कुल 30 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि वीडियो समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन उससे पहले हम बता दें कि इस PDF को ओपन करने के लिए
आपको जो पासवर्ड चाहिए वो आपको इसी पे अभी आगे स्क्रीन पे आपको दिख जाएगा, उसको आप नोट कर लीजिएगा और PDF को ओपन करके आराम से पढ़िएगा। चलिए, धन्यवाद।